नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। कत्ल की वो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी जो मुंबई के करीब ठाणे की हैं, जहां कांग्रेस के एक नेता को कुछ कातिलों ने उन्हीं के घर के पास ऐसी भयानक मौत दी कि देखने वाले सहर उठे। कातिलों ने पहले उन्हें करीब से गोली मारी और फिर तलवारों से उन्हें काट डाला। लेकिन नफरत की सारी हदों से आगे निकलने वाली इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि ये कत्ल क्यों हुआ, फिलहाल इस पर राज का पर्दा है। पहले बिल्कुल करीब से पीठ में गोली, फिर जमीन पर गिरते ही तलवार और डंडों से ताबड़तोड़ वार, बीच में रह रहकर कुछ और गोलियां, और तब चंद सेकंड्स में वारदात को अंजाम देकर अंधेरे में गायब कातिल। सीसीटीवी में कैद ये दहलाने वाली तस्वीरें हैं ठाणे के समृद्धि अपार्टमेंट की, जहां कुछ इसी तरह से कुछ गुमनाम कातिलों ने रात के 9 बजे कांग्रेस नेता और नगर सेवक मनोज महात्रे की जान ले ली। कातिल दबे पांव पीछे से आए और घर लौट रहे महात्रे को कुछ इसी तरह अपना शिकार बना डाला। ये कत्ल जिस तरीके से किया गया उसे देखकर साफ था कि कातिल महात्रे से न सिर्फ हद से ज्यादा नफरत करते थे, बल्कि उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ बेहद करीब से उन्हें कई गोलियां मारी, बल्कि तलवार और डंडों से भी ताबड़तोड़ वार किए। ठाणे में बर्बर तरीके से कांग्रेस नेता का कत्ल, पहले गोली मारी और तब तलवार से काट डाला। हमले के लिए घात लगाकर बैठे थे कातिल। सीसीटीवी में कैद रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर। रात 9 बजे का वक्त था। कामकाज निपटाते हुए मनोज महात्रे अपने घर लौट रहे थे। अपने अपार्टमेंट में दाखिल भी हो चुके थे और मोबाइल चेक करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पार्किंग एरिया में अचानक पीछे से आए कुछ लोगों ने उन्हें बिल्कुल करीब से पीठ में गोली मार दी। इस तरह अचानक हुए हमले में महात्रे को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो मुंह के बल जमीन पर गिरे और कातिलों को जैसे इसी मौके की तलाश थी। अब उन्होंने महात्रे को चारों ओर से घेर लिया और बुरी तरह टूट पड़े। कुछ लोग महात्रे की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ जहां महात्रे की मदद करने का दूसरा तरीका ढूंढने लगे, वहीं कुछ उल्टे पांव भाग निकले। लेकिन कातिलों को देखकर किसी को भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मनोज महात्रे करके है, इनके ऊपर ये हमला हुआ है। ये अभी बहुत प्राइमरी है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कितने लोग थे हमलावर? नहीं, ये बाकी डिटेल्स मैं आपको अभी नहीं बता सकता। सीसीटीवी बरामद हुआ है पुलिस में? ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है, एफआईआर और एफआईआर के बाद ही तय। लगातार हो रहे हमलों के बीच महात्रे ने खुद को बचाने की कोशिश की। कातिलों का वार रोकना चाहा, लेकिन सब बेकार। ताबड़तोड़ जारी तलवार के हमले के बीच उन्हें कुछ और गोलियां भी मारी गई, जिनकी चिंगारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, और सिर्फ 25 सेकंड में उनकी जान लेकर हमलावर चलते बने। कातिलों के जाने के बाद लोग उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। महात्रे कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उनकी गिनती इलाके के दबंग लोगों में होती थी। इस बार भी वो नगर पालिका चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे सियासी रंजिश की वजह भी हो सकती है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब महात्रे पर हमला हुआ। इससे पहले भी उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक।